हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज जो है पैडागोजी और साइकोलॉजी के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखिए, बिल्कुल भी मिस ना करें क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं हमेशा ऊपर लिखती हूँ पैडागोजी और साइकोलॉजी, तो क्या डिफरेंस है दोनों में? What is the difference between pedagogy and psychology? कभी किसी ने पूछा ही नहीं, मे भी सभी को आता होगा, तो मैं ये बताना चाहती हूँ आपको। पेडागोजी मीन्स आर्ट ऑफ टीचिंग, कि टीचिंग कैसे की जाती है। टीचिंग का आर्ट है ये, एक तरह से हम कैसे पढ़ाते हैं, कौन से मेथड या प्रैक्टिसेस ऑफ जो है यूज़ करते हैं हम टीचिंग में, वो आता है हमारा पैडागोजी मीन्स आर्ट्स ऑफ टीचिंग। तो ये कई बार पूछ भी लेते हैं कि पैडागोजी किससे रिलेटेड है। और साइकोलॉजी का मीन्स होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। ये स्टडी है किसी भी व्यक्ति के माइंड और बिहेवियर की स्टडी को हम साइकोलॉजी बोलते हैं, और अगर आपका टीचिंग मेथड से रिलेटेड है तो वो पैडागोजी में आता है। तो हमेशा टीचिंग से और हमेशा साइकोलॉजी से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें, और वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? कि साइकोलॉजी जो है शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान किसमें देती है? वो है बाल केंद्रित शिक्षा में, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में जो है साइकोलॉजी हेल्प करती है। साइकोलॉजी का मतलब होता है किसी के माइंड या बिहेवियर को जो है हम स्टडी करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जब आप किसी बालक के माइंड या बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो आप जो है उसके व्यवहार को नियंत्रित करके जो है सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन जो है किसी भी बच्चे को आप दे सकते हैं बाय द यूज ऑफ साइकोलॉजी। सेकंड क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, चाइल्ड साइकोलॉजी का क्षेत्र है। तो चाइल्ड साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं? चाइल्ड साइकोलॉजी में हम किसी भी बच्चे की जो है, अगर किसी भी बच्चे को हमने देखना है, उसके बिहेवियर को नोट करना है, तो हम ये देखते हैं कि वो बच्चा जो है अपने पेरेंट्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, ये समाज के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। तो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र जो है वो है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना। और बाल मनोविज्ञान के कई बार पूछा जाता है हु इज़ द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। तो जो जीन पियाजे हैं उनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी जो है कहा जाता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, किस व्यवहारवादी ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ? तो ये कहा था बाटसन ने, जेवी बाटसन ने। आपको पता है वो बिहेवियरिज्म से जुड़े हुए हैं, महान व्यवहारवादी हैं बाटसन, तो उन्होंने ये लाइन कही थी। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? गेस्टाल्ट सिद्धांत जो है उससे संबंधित है कोहलर, कोफका, बर्दाइमर, ये सारे के सारे जो हैं ये गेस्टाल्ट थ्योरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो ये है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता होती है हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब कि जो गुण पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं। अब कई कुछ लोग होते हैं उनके पेरेंट्स के आंखों का रंग जो है नीला होता है तो बच्चों का भी वैसे ही आता है, ब्राउन होता है तो बच्चों को भी वैसे आते हैं। मतलब कुछ एक जो है बच्चों में जो है पेरेंट्स के एग्जैक्टली गुण आ जाते हैं। हेरिडिटी का मतलब होता है कि पेरेंट्स के गुण बच्चों में आना। अब आंख का रंग भी अनुवांशिकता से रिलेटेड है। सीखने में पलायन आधारित है। सीखने में पलायन मतलब
कि बच्चे मना कर देते हैं किसी भी चीज़ को सीखने से, वो है नकारात्मक पुनर्बलन। नकारात्मक पुनर्बलन। पुनर्बलन होता है रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट होता है किसी भी चीज़ को सुदृढ़ करना या मेकिंग समथिंग स्ट्रॉन्गर। और पुनर्बलन जो है दो टाइप के होते हैं, सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। सकारात्मक पुनर्बलन होता है जब बच्चे को, मान लीजिए आप चाहते हो कि बच्चा जो है ये एक्टिविटी बार बार करे, आप मान लीजिए उसको कोई रिवार्ड देते हैं तो बच्चा खुश होकर वो एक्टिविटी दोबारा करेगा। नकारात्मक पुनर्बलन होता है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट होती है, आप चाहते हो ये बच्चा जो है ये एक्टिविटी दोबारा ना दोहराए तो आप उसको पनिशमेंट जो है देके वो कर सकते हो, तो बच्चा पनिशमेंट के डर से वो एक्टिविटी दोबारा नहीं करेगा। तो सीखने में पलायन जो है नकारात्मक पुनर्बलन में है कि अगर मान लीजिए स्कूल में जो है टीचर आपको डांटता है तो बच्चा जो है बोलेगा कि मैंने स्कूल में नहीं जाना है, वो है नकारात्मक पुनर्बलन। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, ब्लैंक अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है प्राथमिक नियम। तो प्राथमिक नियम जो है 3 तरह के हैं, और पहला है प्रभाव का नियम, दूसरा है तत्परता का नियम, तीसरा है अभ्यास का नियम। ये तीनों जो प्राथमिक नियम हैं ये थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए हैं। लास्ट वीडियो में भी इस पे क्वेश्चन था एक, प्रभाव का नियम मैंने बताए थे तीनों नियम, अगर वीडियो नहीं देखी है तो देख लें। तो थॉर्नडाइक ने जो है ये तीनों नियम दिए थे। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? तो ये आता है व्यवहारात्मक सिद्धांत के ऊपर। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, कोहलबर्ग का सिद्धांत किस विकास से संबंधित है? तो कोहलबर्ग ने जो है नैतिक विकास या थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट भी बोला जाता है, तो वो दिया था, और उन्होंने जो है नैतिक विकास के 6 चरण दिए थे। और अगर आपको कोहलबर्ग का सिद्धांत अच्छे से समझना है तो आप जो है मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, जिसमें आपको कोहलबर्ग, पियाजे और वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और तीनों के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक अलग से वीडियोस डाल रखी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप अच्छे से कीजिए इन सिद्धांत को। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो ये है पूर्व पारंपरिक अवस्था। पूर्व पारंपरिक अवस्था में जो है बाह्य कारक जो हैं वो आते हैं, और सेकंड इसी में एक और सेकंड है सब लेवल, उसमें आते हैं व्यक्ति केंद्रित। बाह्य कारक होता है मतलब बच्चा जो है डरता है कि अगर मैं ये चीज़ करूँगी या करूँगा तो अगर अच्छा करूँगा तो मुझे रिवार्ड मिलेगा, बुरा करूँगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगा, तो वो आता है बाह्य कारक में। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? संज्ञान, अब जो ये है गिलफोर्ड का सिद्धांत, गिलफोर्ड, जेपी गिलफोर्ड सुना होगा आपने, उसमें गिलफोर्ड त्रि-आयाम बुद्धि सिद्धांत भी बोल देते हैं, मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, या बुद्धि की संरचना का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो ये तीनों ही गिलफोर्ड, मतलब एक ही नाम है, एक ही सिद्धांत के नाम है, किसी भी तरह इसको बोल सकते हैं हम। तो ये जेपी गिलफोर्ड ने दिए थे। तो इन्होंने जो है जो बुद्धि के तत्व हैं उनको 3 तत्वों में रखा गया था। फर्स्ट है कंटेंट, जिसको विषय वस्तु बोलते हैं, सेकंड है ऑपरेशन, संक्रिया बोलते हैं, और थर्ड है प्रोडक्ट, उत्पादन बोलते हैं। तो जो संज्ञान है वो आता है ऑपरेशन में, मतलब संक्रिया में। ऑपरेशन में 5 हमारे पास है। फर्स्ट है संज्ञान। संज्ञान होता है व्यक्ति चीज़ें पहचानने में सक्षम होता है, मतलब कोई भी चीज़ को पहचान सकता है। सेकंड आता है ऑपरेशन में ही मेमोरी, याददाश्त, कि सीखे हुए चीज़ों को जो है दोबारा वो याद कर लेता है, पुनः प्राप्त कर लेता है। थर्ड है अलग उत्पादन, कुछ नया करने की प्रवृत्ति। फोर्थ है अभिसरण उत्पादन, और फिफ्थ है मूल्यांकन। तो ये तीनों के तीनों जो है पांचों के पांचों जो हैं संक्रिया में आते हैं। फ्रेंड्स, ये टॉपिक जो है हम दोबारा जो है डिटेल में करेंगे। गिलफोर्ड का जो है त्रि-आयाम बुद्धि सिद्धांत और मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस पे अलग से वीडियो पे बनाऊंगी।
नेक्स्ट है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो ये रखी थी मैक्स बर्दाइमर या बर्गमियर भी बोलते हैं, 1912 में रखी थी। और मैक्स बर्गमियर, कोहलर, कोफका और लेविन, इन चारों ने जो है इसकी जो गेस्ट मनोविज्ञान है उसके संस्थापक भी बोले जाते हैं। कई बार पूछ लेते हैं गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के संस्थापक, तो नीचे आपको ऑप्शन में इन चारों में से किसी का भी नाम हुआ तो आपने जो है टिक करना है। ये चारों होंगे तो आपने ऑल ऑफ दीज करना है। इन चारों ने मिलकर जो है ये मनोविज्ञान की आधारशिला रखी थी। तो गेस्टाल्ट जो है एक जर्मन शब्द है और जिसका अर्थ होता है पूर्ण या संग्रह आकार, मतलब पूरा टोटल पैटर्न और कन्फिगरेशन। और इसे जो है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं, या इनसाइट थ्योरी। कई बार पूछ लेते हैं वेव इनसाइट थ्योरी है, गेस्टाल्ट हमेशा लिखा होता है गेस्टाल्ट इनसाइट थ्योरी भी पूछते हैं। और गेस्टाल्ट इनसाइट थ्योरी हम डिटेल में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट है, अच्छा फ्रेंड्स, मैंने जो है आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। कल मैंने वीडियो डाली थी जिसमें मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, TAT जो थीमेटिक एप्रीसेप्शन टेस्ट था। तो उसमें जो है नंबर ऑफ कार्ड पूछे थे कि कितनी संख्या होती है। तो जब मैंने जो है ये सर्च किया था गूगल पे, तो वहाँ पे 20 कार्ड्स और 31 पिक्चर्स बताई गई थी। बट एक फ्रेंड्स का मुझे मैसेज आया है कि मैम 31 कार्ड होते हैं। तो जब मैं गूगल पे सर्च कर रही हूँ तो मुझे 20 कार्ड और 31 पिक्चर्स आ रहे हैं। तो अगर आपके पास बुक है और उसमें वो टॉपिक है तो प्लीज़ ये क्लियर करें कि 31 कार्ड है या 31 पिक्चर्स हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है। तो कहीं आप 20 पे ना करके आए, आई डोंट नो कि 20 होगा या 31, क्योंकि गूगल पे भी सर्च करके 20 ही आ रहा है। बट एक फ्रेंड्स ने 31 बोला है, तो हमें दोबारा उसको करेंगे। तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें वो, तो मैं बता दूंगी एंड में, फिर कल जो वीडियो करवाऊंगी तो उसमें बता दूंगी। अब है 13th क्वेश्चन, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? तो ये किया था वुंट ने 1879 में जर्मनी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुनर्वलन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट, किसने दी है? ये दी है क्लार्क एस हल ने। ये मैंने आपको बता दिया रेनफोर्समेंट क्या होता है। द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग स्ट्रॉन्गर, उसको हम रेनफोर्समेंट बोलते हैं, या किसी चीज़ को सुदृढ़ करना। तो सकारात्मक पुनर्वलन मीन्स पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और नेगेटिव रेनफोर्समेंट। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में आता है आपका रिवार्ड और नेगेटिव में आता है आपकी पनिशमेंट। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। कि आपने मान लीजिए कोई चीज़ याद की, अब जैसे आप तैयारी कर रहे हैं पेपर की, बट अगर आपने एक टॉपिक जो है हफ्ता पहले किया है और उसको हफ्ते बाद में देखोगे तो आपको लगेगा कि मुझे तो आ ही नहीं रहा, मैं तो पूरी तरह भूल चुका हूँ। तो वो होती है विस्मृति। और ये विस्मृति जो है हर बंदे के साथ होती है। अगर आप जो है किसी चीज़ को रिपीट नहीं करोगे तो ऑब्वियस है आप भूल जाओगे। नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन, मानसिक आयु को प्रत्येक दिया था, ये दिए थे विनय साइमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट बंडूरा ने कौन सा सिद्धांत दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने जो है ये दिया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत या सोशल लर्निंग थ्योरी। उनकी एक बुक भी है जो 1963 में पब्लिश हुई थी, सोशल लर्निंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो इन्होंने बोला था कि सोशल लर्निंग जो है आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी कैसे हेल्प करती है। सोशल लर्निंग में उन्होंने बोला था कि जब हम एक समाज में रहते हैं तो हम देखते रहते हैं कि समाज के दूसरे लोग जो हैं कैसे जो हैं बिहेव कर रहे हैं। अगर उन जो इंसान बिहेव कर रहा है, अगर उस बिहेवियर को समाज द्वारा जो है स्वीकृति मिली है तो हम भी वही जो उसका बिहेवियर है उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, और जो बुरा काम है उसको नहीं करेंगे कि इसको जो है समाज की मान्यता नहीं है। मतलब लोगों को देख के ही हम अपने बिहेवियर को जो है वो चेंज करते हैं या अपनाते हैं। वो इनमें इन्होंने जो है सोशल लर्निंग में बताया हुआ है। नेक्स्ट है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं?
तो ये हैं संज्ञानात्मक विकास या थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट इन्होंने दी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी भी वीडियो मैंने डाल रखी है, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। विस्मृति कम करने का उपाय है कि आप भूले ना, तो उसका सबसे अच्छा उपाय क्या है? पाठ की पुनरावृत्ति, मतलब दोबारा उसको रिपीट करें। नेक्स्ट है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इसको बोला जाता है इंग्लिश में। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है जब एक सब्जेक्ट जो है दूसरे सब्जेक्ट में जो है हेल्प करता है। तो हम करते हैं, अब 2 टाइप की है मेनली, ये पॉजिटिव ट्रांसफर लर्निंग और नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में आता है, मान लीजिए एक व्यक्ति जो है वो इंग्लिश का टाइपराइटर है उसमें टाइप करना सीख रहा है। जब वो सीख जाता है, जब वो हिंदी टाइपराइटर में हिंदी सीखेगा तो उसको जो है वो हेल्प मिलेगी, वो ईजिली जो है हिंदी टाइपराइटर भी चलाना सीख जाएगा। और नेगेटिव जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है उसमें होता है, मान लीजिए किसी बच्चे ने एक पोइम लर्न की, तो जब वो दूसरी पोइम लर्न करेगा तो या तो वो उसको पहली पोइम जो है भूल चुकी होगी, मतलब पहली पोइम वो भूल गया, दूसरी लर्न कर रहा है, या फिर जो पहली पोइम है उसी में दूसरी पोइम की लाइन जो है मिक्स कर रहा है दोनों लाइन को, तो वो आता है नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के ऊपर हमेशा पूछा जाता है ये। तो जरूरी नहीं कि क्वेश्चन जो मैं करवा रही हूँ वही आएंगे, आपको टॉपिक समझना है, जो मेन टॉपिक है वो आप समझिए, आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड गुड नाइट फ्रेंड्स।